जी हाँ दर्शकों, कई बार ये होता है कि न्यायालय में जब आपके द्वारा कोई प्रकरण पेश कर दिया जाता है तो प्रकरण में जब अनावेदक को सूचना पत्र जारी होता है तो अनावेदक उसमें उपस्थित होता है। जब अनावेदक उपस्थित होता है तो ऐसी स्थिति में उसके द्वारा उस प्रकरण का जवाब पेश किया जाता है। तो उसके लिए पेशी बढ़ाने का प्रयास अनावेदक की ओर से किया जाता है। या कई बार ये होता है कि आवेदक स्वयं जानबूझकर, जब उसके द्वारा कोई झूठा प्रकरण पेश किया गया है तो वह खुद जानबूझकर पेशियां बढ़ाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो व्यथित पक्षकार रहता है वह परेशान होता है, क्योंकि उसके विरुद्ध जो प्रकरण लगा है, जैसे मान लिया जाए कि आवेदक ने अगर प्रकरण पेश किया है और उसने झूठा प्रकरण पेश किया है तो ऐसी स्थिति में अनावेदक परेशान होगा। और यदि आवेदक ने सही प्रकरण पेश किया है तो ऐसी स्थिति में यदि अनावेदक पेशियां बढ़ाता है तो उसमें आवेदक परेशान होगा कि बार बार उसमें पेशियां बढ़ाई जा रही है। तो देखिए, कानून का सीधा सा सिद्धांत है कि जहां पर यदि आपको ऐसा लगता है, यदि आप सकारात्मक रूप से सोचते हैं और आपको यदि ऐसा लगता है कि आपके साथ में कहीं अन्याय हो रहा है तो तुरंत उस संबंध में लॉ में कहीं ना कहीं कोई प्रावधान आपको मिल जाएंगे, अर्थात कानून में कहीं ना कहीं आपको सहायता प्राप्त हो सकती है कि आप जो तारीख बढ़ाई जा रही है उस तारीख को किस तरीके से सुनवाई करवा सकते हैं कि आपके प्रकरण में न्यायालय के द्वारा अर्थात राजस्व अधिकारी के द्वारा सुनवाई की जाए, कि जिस स्टेज पर अर्थात आज प्रकरण में जो होना है वह कार्रवाई जो है राजस्व अधिकारी महोदय के द्वारा की जाएगी। तो देखिए, इस संबंध में काफ़ी लोग कई बार परेशान रहते हैं कि तारीख पे तारीख बढ़ रही है, हर बार नई तारीख मिल जाती है लेकिन प्रकरण में कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। तो इसीलिए मैंने आप सभी लोगों के लिए यह वीडियो बनाया है ताकि आपको इस संबंध में जानकारी हो सके कि यदि कोई व्यक्ति बार बार तारीख बढ़ाता है, चाहे वह आवेदक हो या अनावेदक हो, तो ऐसी स्थिति में आप न्यायालय से किस प्रकार सहायता प्राप्त कर सकते हैं और इस संबंध में कानून में कहां पर प्रावधान दिए हुए हैं। तो उसी विषय पर आज हम बात करने वाले हैं। तो दर्शकों, मैं हूं भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट और आप देख रहे हैं यूट्यूब का कानूनी ज्ञान चैनल। दर्शकों, मेरा एक बार फिर निवेदन है आपसे कि यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को तो आप फटाफट लाइक कर ही दीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से आपको देता हूं सरल और आसान भाषा में कानून की जानकारी। तो दर्शकों, हम आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 36 और 37 की ओर। देखिए दर्शकों, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 36 में प्रावधान दिए गए हैं कि अधिकतम तारीख कितनी बार बढ़ाई जा सकेगी और धारा 37 में प्रावधान दिए गए हैं कि यदि कोई व्यक्ति बार बार तारीख बढ़ाता है तो उससे किस प्रकार से खर्चा दिलाया जा सकता है। तो आइए समझ लेते हैं मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 36 को। दर्शकों, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 36 कहती है कि सुनवाई का स्थगन राजस्व अधिकारी समय समय पर अपने समक्ष के किसी मामले या कार्यवाही की सुनवाई को अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से और खर्चे विषयक निबंधनों पर स्थगित कर सकेगा। अर्थात जो राजस्व अधिकारी महोदय हैं, चाहे वे तहसीलदार महोदय हैं या नायब तहसीलदार महोदय हैं या एसडीओ अर्थात उपखंड अधिकारी महोदय हैं या कलेक्टर महोदय हैं, जो भी राजस्व अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं, वे उनके समक्ष चलने वाली कार्यवाही को जो है अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, मतलब वे प्रोसीडिंग में उन कारणों को लिखेंगे कि किस कारण से इस पेशी को आज बढ़ाई जा रही है या किसी भी पक्ष को इसमें समय दिया जा रहा है, उसका कारण उस प्रकरण में स्पष्ट लिखना होगा। लेकिन आगे आया है, परंतु प्रत्येक पक्षकार को प्रकरण की संपूर्ण सुनवाई के दौरान, परंतु प्रत्येक पक्षकार से मतलब होता है कि आवेदक या अनावेदक दोनों में से किसी भी पक्षकार को प्रकरण की संपूर्ण सुनवाई के दौरान
3 से अनधिक स्थगन दिए जा सकेंगे। क्या आया है? प्रकरण की संपूर्ण सुनवाई के दौरान 3 से अनधिक स्थगन दिए जा सकेंगे। 3 से अनधिक का मतलब होता है कि 3 से अधिक नहीं, अर्थात इसका अर्थ स्पष्ट है कि किसी भी पक्षकार के द्वारा यदि जैसे मान लिया जाए कि जवाब के लिए किसी व्यक्ति के द्वारा, जैसे अनावेदक के द्वारा जवाब के लिए समय मांगा जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में राजस्व अधिकारी महोदय उस व्यक्ति को 3 अवसर से अधिक अवसर प्रदान नहीं कर सकेंगे। आगे आया है, और प्रत्येक स्थगन केवल खर्चे के साथ प्रदान किया जाएगा। यहाँ यह महत्वपूर्ण बात है कि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा बार बार अवसर मांगे जा रहे हैं तो उस व्यक्ति को जो अवसर दिया जाएगा, चाहे वह आवेदक हो या अनावेदक हो, यदि उसे अवसर प्रदान किया जाता है तो उस पर खर्च भी अधिरोपित किया जाएगा कि उसे किसी खर्च के साथ में जो है समय प्रदान किया जा रहा है। आगे आया है इसी में उपधारा 2 जो कहती है, धारा 36 की उपधारा 2 कहती है कि किसी मामले या कार्यवाही की स्थगित सुनवाई की तारीख तथा स्थान उपस्थित पक्षकारों तथा साक्षियों को ऐसे स्थगन के समय प्रज्ञापित कर दिया जाएगा। देखिए, किसी पेशी जब बढ़ाई जाती है तो यदि उस पेशी पर आवेदक या अनावेदक उपस्थित है, एक पक्षी जो रहता है, जैसे मान लिया जाए कि आवेदक जो है वह साक्ष्य के लिए उपस्थित हुआ है लेकिन अनावेदक आकर उसमें पेशी बढ़ाता है, तो ऐसी स्थिति में जो साक्षी उपस्थित हुए हैं उन साक्षियों को इस संबंध में अवगत कराया जाएगा कि आज की पेशी दिनांक को बढ़ा दिया गया है और इस प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक जो है इस प्रकार से नियत की गई है। यह कहती है धारा 36 की उपधारा 2। तो दर्शकों, अब समझ लेते हैं कि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 37 क्या कहती है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि धारा 37 में जो है खर्चे के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा प्रकरण को बार बार बढ़ाया जाता है तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति बार बार प्रकरण को बढ़ा रहा है उस व्यक्ति से जो है व्यथित पक्षकार है उसे खर्चा दिलाए जाने का प्रावधान भी इस धारा में दिया गया है। क्योंकि दर्शकों, होता यह है कि देखिए, जैसे पहले मैंने बताया कि या आवेदक हो या अनावेदक हो, यदि उसके साक्षियों को लेकर वो बार बार न्यायालय में आता है लेकिन जो विरोधी पक्ष है वह उसमें तारीख पेशी बढ़ा लेता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उस व्यक्ति को जो अपने साक्षियों को बार बार ला रहा है उसे खर्च लगता है, लाना ले जाना जो भी उसका जो खर्च रहता है उस खर्च को दिलाए जाने की शक्ति जो है वह न्यायालय के पास में निहित है और वह शक्ति है धारा 37 में, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 37 में। तो आइए समझ लेते हैं कि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 37 क्या कहती है। तो दर्शकों, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 37 कहती है कि खर्चा दिलवाने की शक्ति राजस्व अधिकारी इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन उद्भूत होने वाले किसी मामले या कार्यवाही में उपगत किए गए खर्चे ऐसी रीति में तथा ऐसे परिणाम तक जैसा कि वह ठीक समझे दिलवा सकेगा। तो देखिए दर्शकों, इसमें 2 चीज़ें आई है कि राजस्व अधिकारी इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन उद्भूत होने वाले किसी मामले या कार्यवाही में उपगत किए गए खर्चे। देखिए, यदि न्यायालयीन कार्यवाही में भी यदि किसी व्यक्ति का कोई खर्चा होता है तो वह खर्चा भी न्यायालय के द्वारा दिलाया जा सकता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि यदि कोई व्यक्ति अपने साक्षियों को लेकर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता है तो उनका जो उद्देश्य है न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का था, तो ऐसी स्थिति में वह जो खर्च आना जाना जो खर्च रहा है वह उसी निमित्त माना जाएगा और इस प्रकार का खर्चा भी न्यायालय के द्वारा दिलवाया जा सकता है। या अन्य किसी प्रकार की कार्यवाही जो रहती है, जैसे कि किसी व्यक्ति के द्वारा कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाता है और आवेदन पत्र में किसी अन्य साक्षी को बाहर से बुलाया जाता है और वह साक्षी यदि उपस्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उसके आने जाने का खर्चा भी न्यायालय के द्वारा
जो व्यक्ति तारीख पेशी बढ़ाता है उससे दिलवाया जा सकता है। लेकिन दर्शकों, इसमें धारा 37 के परंतुक में आया है, परंतु किसी विधि व्यवसाय की फीस किसी ऐसे मामले या कार्रवाई के खर्चे के रूप में तब तक नहीं दिलाई जाएगी जब तक कि ऐसा अधिकारी उन कारणों से जो कि उसके द्वारा लेखबद्ध किए जाएंगे अन्यथा न समझता हो। तो देखिए, इसमें मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि कई बार क्या होता है कि देखिए, किसी प्रकरण में किसी पक्षकार के द्वारा जो है बाहर से अधिवक्ता नियुक्त किए जाते हैं। जैसे मान लिया जाए कि कोई प्रकरण यदि इंदौर में चल रहा है, पक्षकार जो है इंदौर का है और वह अपने प्रकरण के लिए जो है अधिवक्ता को बाहर से बुलाता है। अब होता यह है कि यदि उस पेशी दिनांक को यदि प्रकरण में कोई कार्रवाई नहीं होती है या प्रकरण जो है आगे बढ़ जाता है या किसी पक्षकार के द्वारा उसमें स्थगन लिया जाता है कि आज इस कारण से इस प्रकरण में इस स्टेज पर अर्थात कार्रवाई नहीं की जा सकती है या मैं इस प्रकार की कार्रवाई करने में असमर्थ हूँ, इसलिए प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक नियत की जाए। अब ऐसी स्थिति में ये होता है कि जो वकील साहब बाहर से आए हैं उनका जो खर्च लगा है उसके संबंध में यदि कोई व्यक्ति मांगता है खर्च कि साहब हमने तो जो वकील साहब जो है बाहर से बुलवाए थे, इसलिए उनके आने जाने का इतना खर्च लगा है और हमें उनको आज की पेशी दिनांक के लिए इस प्रकार इतनी राशि अदा करनी पड़ी है, इसलिए उनका जो खर्च है वह विपक्षी से जिसके द्वारा पेशी बढ़ाई है उससे दिलवाया जाए। तो इसके संबंध में न्यायालय को विचार करने का अधिकार है और न्यायालय जो है इस संबंध में आया है, परंतु किसी विधि व्यवसाय की फीस किसी ऐसे मामले या कार्रवाई के खर्चे के रूप में तब तक नहीं दिलाई जाएगी जब तक कि ऐसा अधिकारी उन कारणों से जो कि उसके द्वारा लेखबद्ध किए जाएंगे अन्यथा न समझता हो। तो ऐसी स्थिति में जो है राजस्व अधिकारी महोदय वे आबद्ध कर नहीं है कि इस प्रकार की फीस वे दिलवाएं। तो मैं विश्वास रखता हूं दर्शकों कि आज दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आपको यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरा मेरा एक और निवेदन था कि आप यदि विधि संबंधित किसी प्रश्न को जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में आकर जो है कमेंट कर सकते हैं और अपना सवाल पूछ सकते हैं। संभवतः अगले वीडियो में आपके सवाल का जवाब दिया जाने का मेरे द्वारा प्रयास किया जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।